हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक ये मोटिवेशन वीडियो रहने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसे टिप्स हम डिस्कस करेंगे जो कि सभी मेरे जो भी दोस्त जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो 3 इंपॉर्टेंट टिप्स या जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लगता है कि ध्यान में रखनी चाहिए एक ऐसे व्यक्ति को जो या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए उतर चुका है समंदर में, या उसको उतरे हुए 1-2 साल हो चुके हैं, 3-4 साल हो चुके हैं। राइट, तो सभी के लिए कहीं ना कहीं एक कारगर वीडियो साबित रहने वाला है। राइट, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट बातें मैं इसमें डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी जो भी ऐसा कोई कैंडिडेट है जो फाइट कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। राइट, तो चलिए गाइज वो 3 बातें क्या हैं डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। राइट, तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट गाइज, सबसे पहला पॉइंट जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है, वो क्या है कि लोगों को पता ही नहीं होता, अक्सर जो होता है ना, कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें किस तरीके से जो है प्रिपरेशन करनी है इन एग्ज़ाम्स की। ठीक है, बेसिकली जो चीज़ होती है कि उनको कहीं ना कहीं वो डिफरेंस नहीं पता होता कि जो स्कूल टाइम के वो एग्ज़ाम देते थे या ग्रेजुएशन में जो उन्होंने थ्योरी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, और इनमें क्या डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। राइट, देखिए वो जो एग्ज़ाम्स होते थे आपके, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आ रहे हैं, तो आपको बेसिकली एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपके स्कूल टाइम के एग्ज़ाम्स होते थे ना, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्ज़ाम्स होते थे, वहाँ पर क्या होता था, आपको पूरा 3 घंटे का प्रॉपर टाइम मिलता था। ठीक है, वहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चंस लिखने होते थे, लंबे लंबे पेजेस में आपको भरना होता था। ठीक है, तो आप क्या करते थे, तो उससे पहले 2-3 दिन पढ़ के पूरा आपने रट्टाफिकेशन लगाया रातों रात, और अगले दिन सुबह जाके उसी को उड़ेल दिया अपने पेपर के अंदर। राइट, यही करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो तरीका होना चाहिए आपका पढ़ने का, वो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए टू द पॉइंट? यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखिए जब स्कूल टाइम के एग्जाम्स आप देते थे, तो वहाँ पर जो है आपके पास लॉट ऑफ टाइम होता था और क्वेश्चंस कम होते थे। ठीक है, यू हैव टू जस्ट राइट एंड राइट ओनली। राइट, ऐसा नहीं था कि आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखना है। आपने स्टार्टिंग के 2-4 लाइन काफ़ी अच्छी लिखी, बीच में आपने कुछ हौश वौश टाइप का भी कर दिया, और लास्ट में आपने फिर सही लिख दिया, तो वहाँ पे ऐसे हैक्स काम आ जाते थे। राइट, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, आपको टू द पॉइंट देना है आंसर। कैसे? जैसे 4 ऑप्शंस हैं तो एक ही सिलेक्ट करेंगे ना आप, या तो सही होगा या तो गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, 50-50 वाला कोई चांस नहीं है। यहाँ पर या तो आपका आंसर सही होगा या तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, और अगर गलत हुआ तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग दे दी जाएगी। ठीक है, वहाँ पर कम क्वेश्चंस के लिए बहुत सारा टाइम होता था, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए कम टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कम समय होता है आपके पास, उस कम समय के अंदर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मार्क करना है। राइट, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पर पढ़ाई का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम की बातों को भूलकर इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बिल्कुल आपको टू द पॉइंट स्टडी करना पड़ेगा, अगर आपको इन एग्ज़ाम्स में क्लियर करना है तो। तभी आप देखिए ऐसा क्यों होता है कि एक ऐसा बच्चा जो खाली 6-7 महीने में ही कोई एग्ज़ाम क्लियर कर जाता है, और एक ऐसा बच्चा भी है जिसको 6-7 साल लग जाते हैं, कई बार वो नहीं क्लियर कर पाता। ठीक है, बहुत से केसेस में होता है, लक की बात भी आती है, लेकिन मैं अगर मैक्सिमम बात करूं तो यही होता है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ाई की, वो उनको पता नहीं चल पाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जो आपके जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स होते थे स्कूल टाइम के, ठीक है, या ग्रेजुएशन टाइम के, वो क्यों अलग हैं आज जो आप ये तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमेशा एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल मेरा एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आएंगे 1 घंटे में, नेगेटिव मार्किंग भी है, और आज रात को मैं सारा पढ़ के वहाँ पे कल को कुछ भी कर दूंगा, नहीं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड वहाँ पर नहीं काम करता। वहाँ पर आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक 2-4 महीने की एक अच्छी स्टडी, एक अच्छा फोकस वो लेकर चलना पड़ेगा, तो ही आप इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ गुड बुक्स। ठीक है, आप कैसी बुक्स का चुनाव करते हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, देखिए पढ़ते सभी हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पढ़ते सभी हैं, लेकिन जो अच्छी बुक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो ही कामयाब होते हैं। ठीक है, और एक बात और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि
100 बुक पढ़ने से अच्छा है आप किन्हीं 2 बुक्स को अच्छी तरह कंप्लीट करें, ठीक है? किन्हीं 2 बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छी बुक्स हों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों, ऐसी बुक्स का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप किसी से राय ले सकते हैं, ऐसे लोग जो ऑलरेडी सर्विस में हैं या जो प्रिपरेशन करके सर्विस में गए हुए हैं, उन लोगों से आप राय ले सकते हैं कि किन बुक्स को फॉलो करना है, ठीक है? वो आपको लाइब्रेरी नहीं सजानी है अपने घर की, ठीक है? ऐसी बुक्स का सिलेक्शन करना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों, ठीक है? 50 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक की तैयारी अच्छे तरीके से की जाए, एक बुक को अच्छी तरीके से रटा जाए, अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर मैंने देखा है बच्चे मैगज़ीन्स लेके इकट्ठा कर लेते हैं घरों में, ठीक है? और उनमें से एक भी नहीं पढ़ी होती है उन्होंने, मैक्सिमम चीज़ें ये होती हैं। वो कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, एक पेज इसका पढ़ा, दूसरा पेज दूसरी बुक का पढ़ा और मतलब इसी तरीके से उनका पूरा जो है उथल-पुथल बनी रहती है ज़िंदगी में। तो मैं यही कहूँगा एक अच्छी बुक को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद किसी दूसरी बुक पर हाथ लगाया जाए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट जो टिप या लास्ट जो बात मैं कहना चाहूँगा, ठीक है? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा अपनी जो आप कंपनी रखते हैं, अच्छे लोगों के साथ रखिए, ठीक है? अच्छे लोगों से आप मिलना-जुलना रखिए, अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना रखिए, क्योंकि यही बताता है कि आप जो है किस दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है? तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो होते हैं वो जब एंटर करते हैं इस सेक्टर में तैयारी करने की तरफ, ठीक है? तो उनको कई लोग होते हैं जो डिमोटिवेट करेंगे उनको आकर। हालाँकि डिमोटिवेशन जैसा वर्ड कहीं होता नहीं है डिक्शनरी में, लेकिन वो लोग आएँगे और कहेंगे, "अरे यार मेरा तो 5 साल से नहीं निकला, तेरा 1 साल में कैसे निकलेगा? छोड़, चल मूवी देखने चलते हैं।" राइट? ऐसे भी लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? तो मैं यही कहता हूँ हमेशा कि आप कैसे हैं, ये आपकी कंपनी बताती है, ठीक है? आपका जो नेचर है ना, वो ये भी बताता है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते-बैठते होंगे। आप जैसी बातें करते हैं, ठीक है? आप के अंदर पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी वो उन लोगों को दर्शाता है, जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं कि वो लोग कैसे होंगे, ठीक है? तो हमेशा अच्छे लोगों का साथ बनाए रखें, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती हमेशा किए रखें। अगर वो कुछ गलत भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि आपको उनसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं बार-बार, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है? वो गिराने वाले लोगों के साथ उठना-बैठना बंद कीजिए जो ये कहता है, "अरे यार मैं तो 5 साल से नहीं तैयारी कर पाया, तू 6 महीने में कैसे निकाल देगा बैंकिंग का एग्ज़ाम? तू 1 साल में कैसे एसएससी क्लियर कर लेगा? छोड़ ये सब, आजा मेरे साथ, मैं प्राइवेट सेक्टर में 15,000 रुपए कमा रहा हूँ, मस्त खाना-पीना मिल रहा है, तू भी मेरे साथ आजा।" नहीं, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखनी है। तो ऑलवेज बी इन अ गुड कंपनी। ये आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये आपके दोस्ती कैसी है, इस बात पर भी निर्भर करता है, ठीक है? तो ये टिप्स थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को सबसे बड़ी बात और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, राइट? सो गाइज़ मैं अंत में यही कहता हूँ हर बार की तरह कि ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, राइट? और अगर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।